हे गाइस, तो अब तक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में शायद सभी लोग जानते हैं कि कैसे इस मूवी का स्कोप एक अवेंजर्स लेवल मूवी का है। लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? इनिशियली ये मूवी एक हॉरर मूवी की तरह ज्यादा प्रमोट हो रही थी, लेकिन अब ये मूवी एक हार्डकोर मल्टीवर्सल मूवी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। So without wasting any further time, let's get started. तो 2019 के कॉमिक कॉन में जब मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने फेज 4 को रिवील किया फैंस के सामने, तब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में पहली बार लोगों को पता चला। उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को स्कॉट डेरिक्सन डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 डायरेक्ट की थी। और उसी वक्त यह भी अनाउंस किया गया कि यह मूवी एमसीयू की पहली हॉरर मूवी होगी। आगे ये भी अनाउंस किया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच भी दिखेगी और ये मूवी वांडा विजन से भी कनेक्ट करेगी। यानी कि पहले से ये तो कंफर्म था कि स्कारलेट विच इस मूवी में जरूर होगी, लेकिन तभी भी ये मूवी फुल फ्लेज हॉरर जॉनर को एक्सप्लोर करने वाली थी। तब के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन की हिस्ट्री अगर हम देखें तो उन्होंने काफी फेमस हॉरर मूवीज बनाई है, जैसे एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रॉस, सिनिस्टर और डिलीवर अस फ्रॉम इविल। लेकिन ये सभी मूवीज आर रेटेड थी और मार्वल की सभी मूवीज PG-13 रही है, और हम जानते हैं कि PG-13 की ऑडियंस ऑब्वियसली आर रेटेड से तो ज्यादा ही होने वाली है। सो यही पर हम एक कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं स्कॉट डेरिक्सन और मार्वल के बीच। स्कॉट डेरिक्सन की स्ट्रेंथ आर रेटेड हॉरर मूवीज में ज्यादा थी, और केविन फाइगी से जितने भी इंटरव्यूज में पूछा गया इस मूवी के बारे में, तो उन्होंने हर बार इसी चीज पे फोकस किया कि ये मूवी PG-13 ऑडियंस के लिए होगी, ना कि सिर्फ आर रेटेड ऑडियंस के लिए। और कॉमिक कॉन के अनाउंसमेंट के 6 महीने बाद जनवरी 2020 में स्कॉट डेरिक्सन ने अनाउंस कर दिया कि वो ये मूवी अब डायरेक्ट नहीं करेंगे क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते। इससे काफी क्लियर हो गया कि स्कॉट डेरिक्सन इस मूवी को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहते थे और मार्वल किसी और डायरेक्शन में। उस वक्त ये मूवी May 7, 2021 में रिलीज होने वाली थी। अब मार्वल के पास कोई डायरेक्टर नहीं था और मूवी रिलीज होने में अब 1.5 साल से भी कम का वक्त रह गया था। और उस वक्त की मूवी की ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से मार्वल इस मूवी की रिलीज डेट भी चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी वजह से एमसीयू की दूसरी मूवीज की रिलीज डेट्स भी चेंज करनी पड़ती। अब उसके अगले ही महीने फरवरी 2020 में ये रिपोर्ट आई कि सैम रेमी स्कॉट डेरिक्सन को शायद रिप्लेस कर सकता है। सैम रेमी भी स्कॉट डेरिक्सन की तरह हॉरर मूवीज के जॉनर से आते हैं और उनकी इविल डेड मूवीज काफी फेमस हुई थी, लेकिन वो ज्यादा जाने जाते हैं सबसे पहली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को बनाने के लिए, जिसमें टोबी मैग्वायर थे, और सैम खुद बहुत बड़े कॉमिक बुक नर्ड है। तो एक तरह से मार्वल ने एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट खोज निकाला स्कॉट डेरिक्सन का। इस अनाउंसमेंट के 2 दिन बाद ही एक और रिपोर्ट आई कि लोकी सीरीज के हेड राइटर माइकल वॉल्टरन इस मूवी के स्क्रिप्ट को लिखेंगे और वो स्कॉट डेरिक्सन के साथ काम कर रही राइटर जेड बार्टलेट को रिप्लेस करेंगे। तो अब डायरेक्टर भी नया और राइटर भी, लेकिन अभी भी रिलीज डेट वही May 7, 2021 थी, जो ऑब्वियसली चैलेंजिंग होने वाला था कंसिडरिंग पूरी स्टोरी और स्क्रिप्ट दोबारा से लिखी जाने वाली थी। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान ही कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा और April 3, 2020 को मार्वल ने अनाउंस कर दिया कि मूवी को पुशबैक कर दिया गया है May 7, 2021 से November 5, 2021 तक कोविड-19 की वजह से। अब इसी कोविड-19 ब्रेक की वजह से माइकल वॉल्टरन और मूवी की पूरी क्रिएटिव टीम को काफी टाइम मिल गया इस मूवी की स्टोरी को पूरी तरह रियलाइज करने में। एक प्रॉपर मल्टीवर्सल स्टोरी जिसके अंदर हॉरर एलिमेंट तो था, लेकिन ये मूवी उससे भी आगे जाने वाली थी स्कोप के मामले में। इसी मल्टीवर्सल एलिमेंट के चलते इस मूवी को स्पाइडरमैन नो वे होम से कनेक्ट किया गया। अगर आपको याद हो तो 2019 में डिज्नी और सोनी की स्पाइडरमैन को लेकर डील खत्म हो चुकी थी और स्पाइडरमैन दोबारा सोनी के पास जाने वाला था। जब डिज्नी और सोनी फाइनली एक अग्रीमेंट पे पहुंचे स्पाइडरमैन को लेके, तब तक स्पाइडरमैन 3 का प्लॉट रेडी नहीं था। लेकिन 2018 में ही स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड मूवी बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी सोनी के लिए। सो एक लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी बनना इमिनेंट था और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ऑलरेडी मल्टीवर्स पर फोकस करने वाली थी। तो इसी के चलते स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को कनेक्ट किया गया। कमिंग बैक टू डॉक्टर स्ट्रेंज 2, फाइनली जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस कम हुए तो मूवी की शूटिंग शुरू हुई नवंबर 2020 में, और फिर इस साल मल्टीपल रिपोर्ट्स आने लगे कि ये मूवी सिर्फ हॉरर एलिमेंट्स पर फोकस नहीं करेगी, बल्कि एक ऐसे डायरेक्शन में जाएगी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसी साल जुलाई में रिपोर्ट्स आई कि टॉम हिडलस्टन दोबारा लौटेंगे एज लोकी इस मूवी में, और लोकी के एंडिंग में हम ऑलरेडी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर होते हुए देखते हैं। तो अब लोगों को यहाँ कनेक्शन समझ में आने लगा। और कुछ ही वक्त पहले ये भी रिपोर्ट्स आई कि ये मूवी फाइनली एक्समैन का डेब्यू करवाएगी एमसीयू में। और काफी रिसेंटली रूमर्स शुरू हुए कि ये मूवी सिर्फ एक्समैन ही नहीं बल्कि पूरे इल्यूमिनाटी को दिखाएगी। जिनको इल्यूमिनाटी के बारे में नहीं पता, ये एक तरह का सुपर हीरो काउंसिल है जिसमें मार्वल की सभी सुपर हीरो टीम्स के लीडर्स शामिल है। इस काउंसिल में डॉक्टर स्ट्रेंज,
आयरन मैन, प्रोफेसर एक्स, मिस्टर फैंटास्टिक, नेमोर और ब्लैक बोल्ट ये सभी शामिल है। अब इसकी ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कहीं पर, बट इसे इतना तो कंफर्म हो जाता है कि जिस एक्समैन की रिपोर्ट आई थी वो प्रोफेसर एक्स ही होंगे मोस्टली। अब कौन सा एक्टर प्ले करेगा इस रोल को वो तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इसी साल जनवरी में ओरिजिनल प्रोफेसर एक्स पैट्रिक स्टुअर्ट ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी बात केविन फाइगी से हुई थी कुछ महीनों पहले चार्ल्स एक्सेवियर के रोल को लेके, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर एक्स का रोल एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि लोगन में प्रोफेसर एक्स की डेथ हो चुकी थी और वो उनके लिए क्लोजर था चार्ल्स एक्सेवियर का। बट इससे इतना तो कंफर्म हो गया कि इस मूवी में प्रोफेसर एक्स जरूर दिखेंगे हमें, और शायद आने वाले दिनों में और इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है इल्यूमिनाटी के बाकी मेंबर्स को लेके। सो लेट्स सी। तो ओवरऑल ये मूवी एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स मूवी है जिसमें एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स भी दिख सकते हैं, यानी कि स्कोप के मामले में ये एवेंजर्स एंड गेम लेवल की मूवी है। और क्योंकि ये मल्टीवर्सल मूवी है तो पता नहीं और भी कितने अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस होंगे, बट इतना तो श्योर है कि ये मूवी एमसीयू को हमेशा के लिए बदल के रख देगी। तो क्या आप एक्साइटेड हो इस मूवी को लेके? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।